सांब सदाशिव हर हर महादेव। मिथुन राशि 2025 कैसा रहेगा? मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 राशिफल कैसा रहेगा, आओ जानें। मिथुन राशिफल 2025 के माध्यम से मिथुन राशि वाले नए साल यानी कि वर्ष 2025 की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, नौकरी, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, आर्थिक पक्ष आदि में मिलने वाले परिणामों के बारे में जान सकेंगे। आइए जानते हैं क्या भविष्यवाणी कर रहा है मिथुन राशिफल 2025 आपके लिए। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रह सकता है। पिछली की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है। 8 मई मध्य के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है तो उस मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने के योग नहीं है। वहीं मई के बाद इस तरह की समस्याएं होंगी तो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनानी तब भी जरूरी रहेगी। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं कम होगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। इसी कारण से हम इस साल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर कह रहे हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की शिक्षा। मिथुन राशि वालों शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मनोयोग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को, आपके सीखने की क्षमता को और मजबूत करके आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अर्थात कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का व्यापार। मिथुन राशि वालों व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेने का संकेत कर रहा है, यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की नौकरी। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिलेजुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।
इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियां को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मई मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। वो अपने नियमों के प्रति जरूरत से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद न आए। अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करके अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए ही परिवर्तन करना उचित रहेगा। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का आर्थिक पक्ष। मिथुन राशि वालों, साल 2025 आपकी आर्थिक पक्ष के लिए मिलेजुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियां को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको न मिल पाएं। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियां को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रख सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाए रह सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामले में मिलेजुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की लव लाइफ। मिथुन राशि वालों, प्रेम प्रसंग के लिए साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं हैं। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामले में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंध के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देगा। नए नए युवा हो रहे लोगों को मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों, विशेषकर प्रेमी प्रेमिका से जुड़ाव के योग मजबूत करने में बृहस्पति मददगार बनेगा। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक हैं, लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ रहे हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव हो सकेगी। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन। मिथुन राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और वह विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल काफी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी और दूर हो जाया करेंगी। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आने ही न पाएं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में यह साल काफी हद तक अनुकूल, तो वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है।
साल 2025 में मिथुन राशि वालों पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। मिथुन राशि वालों पारिवारिक मामले में भी साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक कमजोर स्थिति में रहेगा। अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न न होने पाए इस बात की कोशिश करनी होगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल मिले-जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके के लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सारांश यह कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में मिले-जुले परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन, सुख। मिथुन राशि वालों भूमि और भवन से संबंधित मामले में यह साल एवरेज से थोड़ा सा कमजोर भी रह सकता है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। फलस्वरूप विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वह कम दाम पर मिल रहा हो। कम दाम की लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी यह साल मिले-जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात इत्यादि की पड़ताल भली भांति कर लेना उचित रहेगा। साल 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। शरीर के ऊपर हिस्से में चांदी धारण करें। नियमित रूप से मंदिर जाया करें। साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, मिथुन राशि के अच्छे दिन कब आएंगे? 2025 वर्ष 2025 आपके जीवन में बहुत सारे अनुकूल बदलाव लेकर आने वाला है। आपका यह साल हर तरह से उन्नतिदायक और भाग्यशाली रहेगा। दूसरा प्रश्न, क्या 2025 मिथुन जातकों के लिए भाग्यशाली रहेगा? मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहने वाला है। इस साल की शुरुआत में ही ग्रहों का गोचर आपके जीवन में कई सुखद उपलब्धियां लेकर आएगा, साथ ही कार्यकुशलता, पद और सम्मान में वृद्धि होगी। तीसरा प्रश्न, मिथुन राशि की परेशानी कब खत्म होगी? मिथुन राशि पर शनि की 7.5 8 अगस्त 2029 से 27 अगस्त 2036 तक रहेगी। वहीं शनि की ढैया 22 अक्टूबर 2038 से 29 जनवरी 2041 तक रहने वाली है। धन्यवाद भाई बहनों, मिलते हैं अगले राशिफल में। हर हर महादेव।